वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। जैसा कि आपको पता है, मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2। इसका फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का हम प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। आज के वीडियो में मेनली हम डिजीज कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ द बिहेवियरल एंड सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला आज का हमारा कंडीशन है रेसिस्टेंस टू फीड, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, फीड खाने यानी कि ईट करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं। तो क्या बनेगा इसका डेफिनेशन, क्या बनेगी इसकी? रेसिस्टेंस टू फीड refers to child's refusal to eat। मीन्स बच्चे क्या कर रहे हैं, खाने के लिए मना कर रहे हैं। हो सकता है कंप्लीटली रिफ्यूज कर रहे हो, या फिर फॉलोइंग प्रॉब्लम हो रही हो जिस वजह से वो नहीं खा रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक कोई भी फूड की से उन्हें एलर्जी हो सकती है, स्पाइसी फूड वो नहीं खा रहे हैं, या फिर सिर्फ उन्हें स्वीट ही पसंद है, सिर्फ मीठा ही पसंद है खाना, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पुशिंग किया जा रहा हो सकता है माउथ अल्सर हो, या फिर फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लफ्ट लिप या फिर क्लफ्ट पैलेट जैसे कंडीशन, जिस वजह से बेबी क्या है अच्छे से फीड नहीं कर पा रहे हैं, फिर खा नहीं पा रहे हैं। इट्स ऑफन रिजल्टिंग इन, क्या रिजल्ट में दिखाता है, इनएप्रोप्रिएट या इनएडुकेट न्यूट्रिशन एंड पोटेंशियल कंसर्न। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? रेजिस्टेंस टू द फीड। बच्चे जैसे ही इन्फेंसी से वीनिंग पीरियड में आते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड उन्हें इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जाता है, तब उस टाइम पे ये कंडीशन अराइज होती है, रेजिस्टेंस टू फीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जितने भी बिहेवियरल प्रॉब्लम में कंडीशंस आते हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है कंपैरिजन टू द अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, या फिर जो भी हमने कंडीशंस पढ़े थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, नर्वस सिस्टम के, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते। बिहेवियरल प्रॉब्लम के जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और इंटरेस्टिंग है, ईजी भी है, इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछे जरूर से जाते हैं। तो पहले कॉजेस क्या हो सकते हैं? रेसिस्टेंस टू फीड मींस बेबी क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, कुछ भी इंटेक करने के लिए मना कर रहे हैं। तो कॉजेस क्या हो सकते हैं? पहला कॉज आता है इन्फेंट में रिफ्यूज न्यू फूड ड्यू टू डिसलाइक ऑफ द टेस्ट। हो सकता है कि जो भी फूड उन्हें इंट्रोड्यूस करा जा रहा है उसका टेस्ट उन्हें पसंद ना हो, इसलिए उसको डिसलाइक कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। सेपरेशन एंजाइटी फ्रॉम द मदर। कई बार क्या होता है, बच्चे मदर से सेपरेटेड होते हैं, उस टाइम पे भी वो खाती नहीं है, कुछ मना करते, सिर्फ क्राई ही करते रहते हैं। अगर उन्हें कुछ भी फूड दिया जाए खाने के लिए तो वो उसको क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, कि जब तक उन्हें उनकी मदद नहीं मिलती, उन्हें सिक्योरिटी फील नहीं होती, तब तक वो कुछ भी इंटेक नहीं करेंगे। मे बी ड्यू टू फोर्सफुल फीडिंग डाइजेशन ऑफ अ न्यू फूड। हो सकता है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मदर क्या कर रही है, फोर्सफुली कुछ भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे खाना नहीं मांग रहे हैं, तो इस बच्चे से भी बच्चे रिफ्यूज कर सकते हैं फूड को। अब्डोमिनल कोलिक मीन्स बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्राई करते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर, जिस वजह से वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। तो अब्डोमिनल कोलिक भी ऐसी कंडीशन होती है, इस वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम अराइज होता है। पेनफुल अल्सर इन द माउथ। अगर बेबी के माउथ में, बच्चों के माउथ में अल्सर हैं तो उन्हें क्या होगा, फीड करने में या फिर कुछ भी इंटेक करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे अल्सर प्रेजेंट, पेन हो रहा होगा। जिस वजह से कुछ भी अगर हम उन्हें सॉल्टी डाइट देंगे या फिर स्पाइसी डाइट देंगे तो वो उसको रिफ्यूज ही कर रहे होंगे। एक रीजन ये भी हो सकता है सोर थ्रोट हो, जिस वजह से बेबी रिफ्यूज कर रहे हैं फूड को। नेजल कंजेशन हो सकता है, या फिर कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी हो सकती है, क्लफ्ट लिप या फिर क्लफ्ट पैलेट। ये कंडीशन भी क्या करते हैं, बच्चों के अंदर फीडिंग प्रॉब्लम को, या फिर बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी इंटेक करने के लिए रिफ्यूज कर देते, कुछ भी खाना नहीं मांगेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे
इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? तो इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे? अगर बच्चे खाएंगे नहीं कुछ भी तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उनकी बॉडी के अंदर होगी, मरासमस या फिर क्वाशियोर जैसे कंडीशन दिख सकते हैं। बेबी का वेट बहुत ज्यादा लॉस होगा, सेल्फ स्टीम उनके अंदर से बिल्कुल कम होता चला जाएगा और मल्टीपल और वेट एकदम से लॉस होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी डिले दिखेगा, क्योंकि जब तक बेबी कुछ भी न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले रहे तो उनकी हेल्थ पे मल्टीपल ऑफ ऑर्गन क्या है अफेक्टेड होंगे। एनीमिया जैसे कंडीशन दिख सकते हैं गर्ल्स के अंदर अगर वो अच्छे से फूड को इंटेक नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? चैलेंजेस होते हैं फीडिंग के लिए कि मदर बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्शियस। जब भी मदर देखती है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कुछ भी खाने से मना कर रहा है, कुछ भी खाता नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। मदर का तो मतलब ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है कि उनकी बेबी क्या करे, जो भी खाना वो बना रहे हैं वो उसको खाएं। अगर वो नहीं खा रहे तो मदर कैसे एंग्शियस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। तो सबसे पहले जरूरी है हमें मदर को काउंसलिंग देना, मदर को समझाना कि क्या रीजन हो सकते हैं जिस वजह से बच्चे रिफ्यूज कर रहे हैं फूड को इंटेक करने के लिए, और कौन सा पॉसिबल वे है जिसके थ्रू हम बच्चों को धीरे धीरे करके उन्हें खाने को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, जिस वजह से मदर का जो एंजाइटी लेवल और फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है उसे हम कम कर पाए। नेक्स्ट हो सकता है चेंजेस इन द फीडिंग शेड्यूल्स एंड द आइटम्स कैन कॉज द प्रॉब्लम। ये भी हो सकता है फीडिंग चैलेंजेस में ये भी प्रॉब्लम आता है कि जो शेड्यूल है खाने का, नॉर्मली हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, आफ्टरनून का लंच लेते हैं, इवनिंग में थोड़ा सा हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, देन हम फिर डिनर के लिए मूव करते हैं। तो इसी के साथ साथ जो अगर फैमिली है, फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और फैमिली रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मदर वर्किंग है, तो हो सकता है कि जो खाने का शेड्यूल हो वो इम्पेयर्ड होता है। जिस टाइम को बच्चे को भूख लग रही है उस टाइम पर उन्हें खाना ना मिले तो थोड़े टाइम के बाद में जो स्टार्वेशन का प्रोसेस होता है वो रुक भी जाता है, फिर खत्म भी हो जाता है, जिस वजह से बच्चे क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं फूड को इंटेक करने के लिए। तो मदर को गाइड करना है कि जो प्रॉपर टाइमिंग है फूड की उसी टाइम पे हमें बच्चे को फूड को इंट्रोड्यूस करना है। या फिर हो सकता है कि आइटम्स कैन कॉज द प्रॉब्लम, या फिर सर्टेन आइटम्स से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइसी फूड वो नहीं खाएंगे, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मीठा नहीं पसंद होता है, तो उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए और न्यूट्रिशन लेवल को जितना भी हम उन्हें कुछ भी इंटेक करने के लिए दे रहे हैं तो वो फूड कैसा होना चाहिए, वेल न्यूट्रिटिव होना चाहिए, देन हम उन्हें वो खाने के लिए देंगे। इसी के साथ साथ कॉमन इश्यूज हो सकते हैं बच्चों के अंदर, कॉजेस में हमने देखा था, हो सकता है माउथ अल्सर हो, सोर थ्रोट हो, नेजल कंजेशन हो, या फिर अदर कंडीशन हो, क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट। तो सबसे पहले क्या करना है, इन सारे ही कंडीशन को, ये जो कंडीशंस हैं हमें सबसे पहले इनको ट्रीट करना है। ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, सबसे पहले हमें सारे ही कंडीशन को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, देन मूव करेंगे प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड द गाइडेंस। पेरेंट्स को क्या करना है, रीअश्योरेंस देना है और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देना है कि किस तरीके से बेबी के साथ में वो डील कर सकते हैं। ऑफर इंकरेजमेंट एंड द टेंडर लविंग केयर, मदर को बेबी के साथ में एक अच्छा बॉन्ड मेडअप करना है, क्योंकि मदर ही क्या होती है, फर्स्ट केयर गिवर होती है बेबी के लिए, और जब मदर टेंडर कर रहे होंगे, केयर दे रहे होंगे बेबी को, तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं बच्चे मदर के साथ में, और जो भी उनका जो फीडिंग है या फिर ईटिंग का टाइम है वो अच्छे से इंगेज करते हैं कि अगर मदर खा रहे हैं, मदर कह रही खाना बहुत टेस्टी है, इसको तुम्हें खाना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं अगर मदर का बॉन्ड बेबी के साथ में अच्छा है। तो मिनिमाइज द सेपरेशन बिटवीन द मदर एंड देयर इन्फेंट, मदर और बेबी जो भी है इन्फेंट पॉपुलेशन है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, मदर के साथ में बच्चे का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो भी सेपरेशन का टाइम पीरियड है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें अपनी मदर के ही हाथ का खाना अच्छा लगता है, या फिर जब मदर खिला रहे होते तो सिर्फ उसी टाइम पे वो खाने को खाते हैं। तो इन सारी चीजों को भी हमें इन्वॉल्व करना है कि जिससे बच्चे रिफ्यूज ना करें फूड को इनटेक करने के लिए। तो ये था हमारा मैनेजमेंट फॉर द रेसिस्टेंस टू द फीड, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं कोई भी फीड को, कोई भी फूड को इनटेक करने के लिए। ये हमारा पहला कंडीशन था। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है ओवर ईटिंग। अभी पहले कंडीशन में तो हमने डील करा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज करें, किसी भी खाने को खाने से मना कर रहे हैं। ओवर ईटिंग में क्या होता है, कोई भी सर्टेन कंडीशन हो सकते हैं जिस वजह से बेबी क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं,
ओवर ईट करते हैं, डाइजेशन का मेटाबॉलिज्म हो सकता है बहुत अच्छा हो। इसी के साथ साथ ओवर ईटिंग में बच्चे ओबेसिटी के कंडीशन में राइज करते हैं, कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज जैसे कंडीशन भी इसमें राइज अप होते हैं। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, इस वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। तो डेफिनेशन को देखते हैं क्या है, ओवर ईटिंग इन द चिल्ड्रन कैन लीड टू द वेरियस हेल्थ इश्यूज। ओवर ईटिंग बच्चों के अंदर बहुत सारे वेरियस इशू को राइज करती है, इंक्लूडिंग द ओबेसिटी एंड द डायबिटीज। सबसे ज्यादा कॉमन कंडीशन क्या राइज होता है, ओबेसिटी और डायबिटीज। एंड इसी के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो भी बच्चों के अंदर दिखते हैं। बीपी राइज अप हो सकता है बहुत ज्यादा, अगर बच्चे ओबेज हैं तो आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन बच्चों में ज्यादा होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज एंड द इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आर द क्रूशियल फॉर द प्रोमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट एंड प्रिवेंटिंग द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। सही टाइम पे बच्चे के कंडीशन को एनालाइज करना, उसके कॉजेज को देखना, देन जो भी मैनेजमेंट है उसको हमें क्विक वे में इम्प्लीमेंट करना, जिसके थ्रू हम पोटेंशियल जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट कर सके, बच्चे को उन प्रॉब्लम से हम बचा सकें। तो इनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, उनको इनकी हेल्थ को सपोर्ट करना है कि जो भी बच्चे इनटेक कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिटिव होना चाहिए, और जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें फूड को इनटेक करना। और अगर वो ज्यादा भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें अपनी डाइट पे ध्यान देना है, फिजिकल जो भी एक्सरसाइज है वो उन्हें करनी है, जिसके थ्रू वो कैलोरीज को बर्न कर पाए और फैट ज्यादा एक्यूमुलेट ना हो। क्या कह सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर जैसे कंडीशन बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं ओबेसिटी में, तो इससे हम बेबी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे definition. Overeating in the children refers to the consumption of the excessive amount of the food, often leading to the weight gain and related health issue. क्या है ओवर ईटिंग, क्या है, ये क्या कॉज करता है बच्चों के अंदर, ये लीड करता है कंज्यूम्शन ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फीड या फिर फूड। बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बच्चे क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं फूड का। इसी के साथ साथ ये क्या कॉज करेगा, लीड करता है बहुत ज्यादा बच्चे वेट गेन करेंगे, ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन अराइज होंगी जैसे कि हमने देखा था। इसी के साथ में रिलेटेड और भी हेल्थ इश्यूज होते हैं जो राइज होते हैं ओवर ईटिंग के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है मेनली कॉजेस क्या हो सकते हैं। जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ओबेसिटी और द ईटिंग डिसऑर्डर, उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर ऐसी कंडीशन हो जिसमें ओवर ईटिंग आता है, उसकी वजह से बच्चों के अंदर कंडीशन हो सकती है। या फिर इमोशनल फैक्टर्स, इमोशनली बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है उस टाइम पे क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो बहुत ज्यादा वो फूड इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब भी टेंशन की स्टेट आती है या फिर स्ट्रेस का माहौल होता है तो वो खाना खाना बंद कर देते हैं कि मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई तो सबसे पहले दोस्ती किससे तोड़नी है, खाने से तोड़ने के, हम नहीं खाएंगे खाना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा खाना ओवर ईटिंग वो करने लगते हैं अपने स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए। तो इजी एक्सेस टू द हाई कैलोरी फूड, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एनवायरमेंट में क्या हो सकता है कि बच्चों को बहुत ही इजीली चीजें अवेलेबल हो, हाई कैलोरिक डाइट उन्हें मिल रही हो और अच्छे से वो फिजिकल क्या करते हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ओवर ईटिंग जैसे कंडीशन अराइज होते हैं। इमोशनल फैक्टर्स में क्या होगा, स्ट्रेस होगा, बोर्डम, इमोशनल ईटिंग। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से मैंने पहले बताया था, उस वजह से भी ये कॉज होता है। मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं जैसे कि प्रेडर-विलियम्स सिंड्रोम या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे कंडीशन होते हैं जो लीड करते हैं बच्चों के अंदर ओवर ईटिंग को। अभी पैरेटन-विलियम्स ये कंडीशन कैसी होती है, ये रेयर कंडीशन है और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से राइज होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, इसमें क्या क्या कंडीशंस आते हैं, डेवलपमेंटल डिले होगा बच्चे के अंदर, बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंटल डिले होगा, स्पीच प्रॉब्लम होगी, और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ओवर ईटिंग तो बच्चे बहुत ही ज्यादा ओवर ईट करेंगे, एंड मसल वीकनेस, मसल टोन बहुत ही ज्यादा क्या होगा, वीक होगा।
तो ये कैसी कंडीशन है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, किस वजह से होता है, क्या क्या सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। ये कंडीशन कैरेक्टराइज होती है डेवलपमेंटल डिले बच्चे के अंदर देखिए स्पीच प्रॉब्लम दिखती है, बहुत ही ज्यादा जो मतलब कि जो भी पेशेंट होंगे ओवर ईट कर रहे होंगे और मसल वीकनेस जैसे कंडीशन भी उनमें राइज होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द ओवर ईटिंग। जो भी पेशेंट है ओवर ईट कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बैलेंस डाइट, पोर्शन कंट्रोल। जो भी बच्चे को हम फीड करने के लिए दे रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि जो भी हम फूड इंटेक करने के लिए देंगे दैट शुड बी बैलेंस्ड, मीन न्यूट्रिटिव वैल्यूज उस फूड के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कुछ भी पेशेंट खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं और उसमें कोई भी कैल्शियम नहीं प्रेजेंट है, विटामिन नहीं प्रेजेंट है और बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देना है कि बच्चे अगर जितनी कैलोरी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका डाइटरी पैटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे उन्हें क्या करना है, एक्सरसाइज भी करना है। बिहेवियरल थेरेपी क्या होता है, एड्रेसिंग इमोशनल ईटिंग, डेवलपमेंटल कोपिंग स्ट्रैटेजी। बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू भी हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। एंड द पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे मॉडलिंग के लिए, हेल्दी हैबिट्स के लिए, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करेंगे जिसके थ्रू बच्चे क्या हो, सपोर्टिव फील करें और जो भी ओवर ईटिंग की कंडीशन है उसको अंडरस्टैंड करें कि ओबेसिटी को कॉज करता है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन को कॉज करता है, डायबिटीज को कॉज करता है, तो उन्हें क्या करना है, बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड को इंटेक नहीं करना है। प्रोफेशनल गाइडेंस, इसी के साथ साथ मैनेजमेंट में हम पीडियाट्रिशियन से बच्चे को मिलवा सकते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट से मिलवा सकते हैं कि क्या क्या न्यूट्रिशन, क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो उन्हें कंज्यूम करनी चाहिए और कौन से टाइम पीरियड में उन्हें खाना चाहिए। अगर उन्हें बहुत ज्यादा खाना है तो एक टाइम मैनेजमेंट बना ले कि उन्हें मॉर्निंग में कितनी कैलोरी डाइट लेनी है, आफ्टरनून में कितना खाना है, डिनर में कितना खाना, उसके अकॉर्डिंग एक फ्लो चार्ट क्रिएट करें तो दैट क्या होगा, वो अच्छे से इंटेक भी करेंगे, न्यूट्रिशन भी मिलेगा उनकी बॉडी को, इसी के साथ साथ ओबेसिटी भी हम प्रिवेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज कंडीशन एसोसिएटेड विद द ओवर ईटिंग। ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जो ओवर ईटिंग के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। पहला तो हमने देखा ओबेसिटी, कि अगर कोई भी पेशेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फूड को, कैलोरीज को इंटेक कर रहा है तो ये ओबेसिटी को लीड करता है, कोलेस्ट्रॉल को लीड करता है, इसी के साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज को कॉज करेगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस, हाई ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में क्या होगा, शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ा हुआ होगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दिखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर एंड द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल दिखता है। साइकोलॉजिकली क्या होगा, जो भी पेरेंट्स बच्चे होंगे उनकी बॉडी में जो उनका सेल्फ स्टीम होगा वो बहुत ही ज्यादा लो होगा, सैड होंगे, इसी के साथ साथ डिप्रेशन की स्टेट भी आ जाती है क्योंकि उनका जो बॉडी है, उनका जो शेप है, पर्सनैलिटी इंपेयरमेंट होगी, जिस वजह से शाइनेस बिहेवियर होगा, वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो दैट्स ऑल अबाउट द ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किस वजह से ओवर ईटिंग होता है, बच्चों के अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और इसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग से एसोसिएटेड, इसको भी हमने डिस्कस करा था। जैसे कि मैंने बताया बिहेवियरल प्रॉब्लम में जितने भी कंडीशन है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते, छोटे ही होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी भी है और एग्जाम में पूछा भी जरूर से जाता है। तो अच्छे से इनको सारे ही कंडीशन को आपको पढ़ना है। और आज के वीडियो में हमने कवर करे हैं 2 कंडीशन, रेसिस्टेंस टू द फीड एंड द सेकंड हमने पढ़ा है ओवर ईटिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर से लिंक्ड हो, अटैच हो, जिसके थ्रू जितने भी PDF हैं वीडियोस में जो भी हम आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ में वो आपको वहां से मिल पाए। तो थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगर आप हमारे साथ में न्यू जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। थैंक यू क्लास।